गीता के प्रथम अध्याय के अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभः उपहचेत्सः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निर्वितुं कुलक्षय कृतं दोषम अपश्यन्ति जनार्दनः। इसका हिंदी भावार्थ देखिए। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात इसका तात्पर्य है, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने का जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इस पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। और क्या कहा, आगे देखिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतशतम् अर्धम् अभिभवति उतः। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म बढ़ जाता है। अर्थात तात्पर्य इसका है, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु से पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अगले श्लोक की तरफ। अधर्म अद्भिभवात् कृष्णः प्रद्युषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्णेयः जायते संकरः। इसका हिंदी भावार्थ देखिए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य है, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी हो जाती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होती। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम में धर्म में भाग लेने के योग्य होती हैं। ऐसी वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचारी को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचारी को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं।
शङ्करः नरकाय एव कुलः घनानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तः पिंड उदकः क्रिया। हिंदी भावार्थ देखिए। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरख अर्थात पितृलोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका तात्पर्य है सकाम कर्म के विविध विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के प्रसाद के खाने के सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बच्चा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से ही मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। दोषे एतै कुल घनानां वर्णः संकर कारकै उत्साध्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मः च शाश्वतः। इसका हिंदी भावार्थ वर्ण संकरता के कारण होने वाले इन दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात तात्पर्य इसका सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सकें। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उन समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अगले श्लोक की तरफ। उत्सन्नं धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवति इति अनुशुषम। हे प्रजापालक, हे जनार्दन, और ऐसा हम सुनते आए हैं कि नष्ट कुल धर्म वाले मनुष्य का निश्चित काल तक नरक में वास होता है। अर्थात इसका तात्पर्य देखिए, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विविध विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा और उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। अगले श्लोक की तरफ। अहो वत् महत् पापं क्रतुं व्यवस्थिता वयं यत् लोभेन हनुमतः स्वजनम उद्यतः। इसका हिंदी भावार्थ देखिए। अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने रूपी महान पाप करने को भी उद्यत होते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य है स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कर्मों से, ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। अगले श्लोक की तरफ। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रप्रणाये धातराष्ट्रारणे हन्यु तत् मे क्षेमतरम भवेत्। इसका हिंदी भावार्थ।
यदि मुझे सामना न करने वाले शस्त्र रहित को शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इसका तात्पर्य है, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दर्यादिता जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। संजय उवाच, संजय ने क्या कहा, देखिए। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथ उपस्थिते उपाविंशत् विसर्ज्य च शरदं चापम शोक सविंग्रम मानस। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इसका तात्पर्य यह है, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु वह शोक के इस संतप्त हो उठा और अपना धनुष बाण एक और रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय वाला व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये हमारा गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हो चुका है।